बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर, तो चलिए मेरे साथ। चलें स्टार्ट करते हैं बीफ कोफ्ते, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कोफ्ते बनाने हैं। मुझे अम्मी के घर जाना था, थोड़ा काम था और बच्चों के भी असेसमेंट ख़त्म हुए थे तो छुट्टियाँ पड़ी थी। तो मैंने कहा चलो 2 दिन की गैप है तो होकर आते हैं अम्मी के। तो मैंने पैन में डाल दिया ऑयल, हाफ कप। उसमें डाल दूँगी साबित गरम मसाला, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता। और ये थोड़ा सा कड़कड़ाएगा तो इसके अंदर डालूँगी प्याज का पेस्ट है। 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है। लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून है और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा। ये डाल के मैं इसको पका लूँगी। थोड़ी देर पकाऊँगी, पानी डाल के इसको मैं रख दूँगी, ये अपना पकता रहेगा खुद ही। यहाँ मैंने प्याज ले ली है 4 अदद दरमियाने साइज़ की, छोटी जो होती हैं बिल्कुल। और उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना डाल के इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है कोफ्तों के लिए। ये भी रेडी है मेरा। और यहाँ चॉपर में मैं कीमा पीस लूँगी। गोश्त है मेरे पास आधा किलो। इसको पहले मैं चलाऊँगी मशीन में, फिर इसके बाद में इसमें मसाला डालूँगी। नमक हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च पाउडर भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिएगा, वैसे मैंने 2 टीस्पून डाली है। इसमें गरम मसाले का पाउडर और खसखस और चने का पाउडर 2 टेबल स्पून और दही 2 टेबल स्पून। दही ज़रूर डालिएगा, इससे जो है ना आपके बाइंडिंग अच्छी होती है और कोफ्ते भी बहुत मज़े के सॉफ्ट बनते हैं। और इसमें ब्रेड क्रम्स मैंने डाल दिए थोड़े से, 2 स्लाइस। 1 अंडा डाल दिया है और दही ज़रूर डालिएगा। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत सॉफ्ट और यमी से बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। अब ये कीमा मेरा तैयार हो गया है। सामान भी मेरा पिसा रखा था और चॉप करके रखा हुआ था। अब ये मैं सब मिक्स कर लूँगी। अभी मुझे दही थोड़ी कम लग रही थी तो मैं 1 टेबल स्पून दही और डालूँगी। हाथों में मैं ऑयलिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसमें है मलिर की छोटी वाली मिर्च, तो वो मैंने सोचा कहीं मिर्च वगैरह ना लगे। ग्लव्स मेरे थे नहीं तो इसलिए मैंने ये कर लिया। और ग्लव्स पहन के मुझे ना मज़ा भी नहीं आता बनाने में जब तक हाथ टच ना हो चीज़ को। अच्छे से मिक्स करूँगी। ज़्यादातर लोगों को ये बहुत मुश्किल काम लगता है कोफ्ते बनाना, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस ये हरी मिर्च और प्याज चॉप करना ही वो लगता है। मैंने इसमें देखें 1 टेबल स्पून भर के दही और डाल दी, समझो 3 टेबल स्पून दही गई है इसके अंदर आधा किलो गोश्त में। मैं बना के चेक कर रही हूँ कि सही लग रहे हैं कोफ्ते। ये देखें सही है। तो अब मैं कोफ्ते बनाऊँगी इसके। कोफ्ते भी मैं दही लगा लगा के बना रही हूँ ताकि खूबसूरती आए। ये सारे इसके कीमे के मैं कोफ्ते तैयार कर लूँगी। मेरा मसाला वहाँ भुन रहा है, मसाला भी मेरा रेडी है वहाँ। बस उसमें आप इतना पानी डाल दिएगा और उसमें उबाल ले लीजिएगा कि आपके कोफ्ते गल जाएँ उसके अंदर, क्योंकि बीफ कच्चा है बिल्कुल। तो आप शोरबे को पका लीजिएगा। कोफ्ते हमारे यहाँ जो खाए जाते हैं वो मसाला, इसकी जो मसाला मैंने पीसा था, बनाया था ना, चॉप किया था, वो कोफ्तों के अंदर भरते हैं हम लोग। लेकिन वो रेसिपी ना मुझसे नहीं होती, मुझसे ना निकल जाता है। मेरी जेठानी और क्या नाम है, मेरी सास, माशाल्लाह माशाल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, वो बहुत अच्छे बनाती थी। वो इसके अंदर भरती थी प्याज को ना, मुझसे नहीं भरे जाते, मुझसे खुल जाती है जो चीज़।
हालांकि मैंने अपने हिसाब से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, तो वो तो मैं बना लेती हूँ। बस ये कोफ्ते के अंदर जो मसाला भरा जाता है ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं ज़्यादा मसाला हो, और मुझसे ज़्यादा नहीं, कम तो भर लूँगी, ज़्यादा नहीं भरा जाता। तो फिर मैं ना पूरा ही मिक्स करके बना देती हूँ। मैंने इसमें भी जब कोफ्ते डाले हैं, दही लगा के डाले हैं ताकि कोफ्ते मेरे टूटे ना, और ऊपर से मैंने और वो दही जो बची थी वो भी डाल दी। साइड में मैं बना रही हूँ रोटियाँ। रोटियाँ मेरी तैयार हो रही हैं। रोटियाँ तैयार करने के बाद खाना ना खाएंगे, फिर हम सो जाएंगे। और दूसरे दिन सुबह की मैंने आपको क्लिप दिखाया है। बच्चों को बस मैं खाना खिलाऊंगी और मैं बिस्तर वगैरह साफ़ करूंगी ताकि बच्चे आके बस खाना खाएं, थोड़ी देर खेलें और फिर सो जाएं बस। बच्चों को मैंने खाना दिया है। उसके बाद ये दूसरे दिन का क्लिप है सुबह का। मैं यहाँ कबाब फ्राई करी थी, बच्चों को लेके जाना था आज बर्गर, तो मैंने कहा चलें ठीक है, ये सुबह का टाइम है। बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। रोज़ सोचना पड़ता है क्योंकि घर से ही लंच जाता है बच्चों का, बाज़ार का नहीं होता है। तो रोज़ नए नए आइडिया सोचने पड़ते हैं क्या देना है, और जब कुछ समझ नहीं आता तो सोचते हैं चलो बर्गर दे दूँ। एक बेटी जो है मायो नहीं लेती है, तो उसकी उस पर नहीं लगाया था, तो उसको पैक करके मैं लंच बॉक्स में रख दूँगी। बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं। उनको मैं 7 बजे तक उठाती हूँ, खुद मैं 6 बजे तक उठ जाती हूँ, 5:30-6 बजे तक। तिलावत लगा देती हूँ सुबह में। उसके बाद अपनी नमाज़ पढ़ के तिलावत लगाना, तिलावत लगाने के बाद अपना किचन में आके लंच वगैरह देखना, इनके बॉटल पानी की रखना, सब रेडी करके शूज़ वगैरह। शूज़ की हालत आप देख सकते हैं कैसी होती है। इनके दूध के कप मैंने तैयार कर दिए हैं, जैसे ही उठेंगे इनको दूध देना है। शूज़ देखें कैसे हो रहे हैं। कपड़े प्रेस कर चुकी हूँ मैं, बैग तैयार हैं माशाल्लाह से इनके। अब ये उठ चुकी हैं और अब स्कूल के लिए रेडी हैं बिल्कुल। ये देखें शूज़ की कंडीशन अब अच्छी लग रही है ना। और मैं अब आ गई हूँ शाम में अम्मी के घर, और मैं जा रही हूँ ऊपर भाभी से मिलने। तो मैं भाभी से मिलने गई थी, तो भाभी ने कहा खाना यहीं खाना रात का। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर मैं ऊपर रुक गई थी, मैं भाभी की वीडियो बना रही थी। भाभी कह रही नहीं नहीं हुलिया सही नहीं है। मैंने कहा नहीं आपकी नहीं बना रही, मैं बस किचन में आई थी, बस थोड़ी सी बना रही हूँ। तो मेरे बच्चों के भी वहाँ मज़े आ जाते हैं, वहाँ कंप्यूटर इनको मिल जाता है। यहाँ तो मैं देती नहीं हूँ ना अपने घर में, तो ना मोबाइल ना कंप्यूटर, बहुत कम कभी हाथ में लग जाता है तो लग जाता है। यहाँ दस्तरखान लग चुका था, सब खाना निकाल चुके, तो मैंने कहा रुको रुको रुको, मैंने वीडियो तो बनाई नहीं। तो कहते एक तो ये लड़की जब आती है ना, वीडियो बनानी है अभी, रुक जाए। तो सब साइड पे हो गए ना, कह रहे हमारी मत लेना बस। मैंने कहा कोई नहीं ले रहा, इतना खूबसूरत नहीं है। तो फिर सब साइड पे हो गए थे। तो फिर मैंने वीडियो बनाई, तो मैंने कहा आ जाए भाई खा लेना, नहीं बना रही मैं वीडियो। तो सब आ गए फिर ना, क्योंकि बिरयानी देख के रुकते नहीं हैं। अब भाभी धो रही थी सबसे मुश्किल काम, बर्तन धोने का, जो बहुत मुश्किल लगता है। उसके बाद दूसरा दिन हो गया था सुबह। अम्मी ने नाश्ता या खाना एक ही हो गया था हमारा, तो नान मंगाए थे और क्या नाम है कढ़ाई, चिकन कढ़ाई थी। उसके बाद शाम में उसी दिन दूसरे दिन मैं शाम में बहन के घर गई थी, वहाँ हमने बर्गर खाए। और फिर मेरी बहन ने कहा चले अनार छील लेते हैं, तो फिर मैंने अनार उनको छील के दिए और खाए भी, बहुत मज़ा आया वहाँ। काफ़ी टाइम लेकर आई वहाँ से मैं। फिर उसके बाद हम घर आ गए थे, ये भी दूसरे दिन का हो गया है। ये दोपहर का टाइम है अम्मी के घर का, क्योंकि संडे का दिन था, फिर मुझे घर वापस आना था। तो ये मंगाए थे अगवानी पिज़्ज़ा नान, कोई नए नए रेसिपी आई है उनकी कोई, तो उन्होंने ये मंगवाए थे हमें, और ये मेरी बेटी फुल एंजॉय कर रही थी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।